प्यारे बच्चों, आज की शीट हमारे समक्ष है। तो अगर इसको आसान नज़र से देखें तो क्या है, एक प्रश्न दिया है, उसके नीचे 4 उत्तर दिए हैं। जो हमने हमारे कविता भाग है जो उसमें किया हुआ भी है। आप बड़ी आसानी से, मुझे मालूम है कि 100% नहीं तो 90% सभी के उत्तर बड़ी आसानी से आप दे सकते हो। नीचे क्या है, एक पद्यांश है, वो लिखकर शीट बनाने वाले नीचे हमें से 4 प्रश्न पूछे हैं। मुझे ये भी मालूम है कि आप इस सभी का उत्तर भी दे सकते हैं, लेकिन आज की वीडियो मैं आपको इसके लिए इसलिए बनाकर भेज रहा हूँ कि इसका असल मकसद क्या है शीट बनाने का। तो देखो बेटे, जैसे कल हमारा एक पेपर हुआ, आगे भी ऐसे पैस है ना, पैस से रिलेटेड हमारे टेस्ट चलते रहेंगे। तो उस टेस्ट में निरापुरा ये नहीं देखा जाएगा कि आपने किस चीज़ को रट्टा लगाया और उत्तर लिख दिया। आपकी बुद्धि की भी वहाँ परीक्षा होगी। तो उस मकसद से मैं आज की ये वीडियो बनाकर आपको भेज रहा हूँ। प्लीज़ सभी देखें और इसका फ़ायदा उठाएं। और शीट है जो आने वाली शीटें हैं रोज़, उसको अच्छी तरह समझें। मैं कई दिनों से कोशिश में हूँ कि हम जूम पर क्लासेस लगा सकें। तो जितने भी विद्यार्थियों को उसमें मैंने शामिल करना चाहा, 1 या 2 या 3, हाँ 3 विद्यार्थी हैं जो रुचि रखते हैं। तीसरा, जिनके पास घर पर सदा मोबाइल रहता है। तो ये वीडियो मैं इसलिए बनाकर डाल रहा हूँ कि आपके पापा बाहर घर से काम से जब भी लौटें, आप खोलें और ये वीडियो देख सकें। हाँ, तो जैसे ये जो आज की शीट है, तुलसीदास जी के दोहे जो हमारे, उनमें से है। पहला प्रश्न है, संत किसकी भांति नीर कशीर विवेक करते हैं। आप किताब उठाओगे और देखोगे इनमें से सही उत्तर ये कौन सा है, पहले वाला है, इस पर निशान लगा दोगे। पर समझने की बात ये है कि ये जो शब्द आए हैं प्रश्न में, इनका मतलब क्या है, इनका मतलब क्या है। तो देखो प्लीज, नीर क्षीर विवेक, विवेक का अर्थ है बुद्धि, ज्ञान। ऐसा ज्ञान जो भले बुरे, न्याय अन्याय में ठीक पूरा स्पष्ट भेदभाव कर सके। जैसे हम पंजाबी में बोलते हैं ना, तो दूध का दूध और पानी का पानी करना, तो वैसे ही इधर ये मुहावरा है, नीर क्षीर विवेक करना, ऐसा ज्ञान जो भले बुरे, न्याय अन्याय में ठीक पूरा स्पष्ट भेदभाव कर सके। तो इसका जवाब है हंस। हंस क्यों है? जितना मैंने आज तक पढ़ा सुना है, मैंने सुना है कि हंस पर्वतों की ऊंची चोटियों में वहाँ रहते हैं जिधर से बर्फीले जो ग्लेशियर्स हैं वो खुरते हैं और पानी में तब्दील होकर बहते हैं। तो वहाँ से हंस चुनकर मोती खाते हैं। तो उसमें से, वो पानी से वो कैसे मोती चुनते हैं, उससे ये मुहावरा बना। और हमारे तुलसीदास जी ने ये मुहावरा इधर एक संत के लिए
प्रयोग में लाया। ठीक, सिंपल सी बात, रट्टा लगाना हो, संत किसकी बांसी नहीं रुकी कहते हैं, हंस की भांति। इसका मतलब संत है जो, जैसे वो मोती और जोहर कंकर पत्थर में से चुनकर मोती ही खाता है, इसी तरह संत है जो वो समाज में से भले बुरे व्यक्तियों की अच्छे से पहचान कर लेते हैं। दूसरा प्रश्न, भगवान पर क्या किए बिना भक्ति नहीं हो सकती? दया। हम लोग कोई भगवान पर दया करेंगे? विश्वास। हाँ, भगवान पर विश्वास किए बिना भक्ति नहीं हो सकती। तीसरा प्रश्न है प्रार्थना। चौथा प्रश्न है समझौता। उत्तर है प्रार्थना। अगर हमारे मन में विश्वास नहीं तो हम भगवान से जितनी मर्जी प्रार्थना करी जाए, वो क्या होगा, हमारी बात नहीं सुनेंगे। समझौते वाली तो बात नहीं आती। सो इसलिए यहाँ पर दूसरा प्रश्न, दूसरा जो उत्तर है वो ठीक है। तीसरा उत्तर, श्री गुरु चरण सरोज राज मन में, ये एक हमारा दुआ है जो मैं आपको दुआ दिखाता हूँ। श्री गुरु चरण सरोज राज निज मन मुकर सधार, बारनौ रघुपर विमल जस जो दायक फल चार। जिसका भाव क्या है? जिसका भाव है कि हम अपने मैले हुए मन को अपने गुरु के चरणों की धूल, कमल जैसे कोमल चरण है उसमें से उसकी धूल से साफ करें, तो हमारे मन की जो द्वेष है, दोष है, विकार है हमारे मन में, वो दूर हो जाते हैं। तो इधर सरोज शब्द का, क्योंकि जो सारा दुआ है उसकी ज़रूरत नहीं इधर। अब जब सारा, जिस दिन सारे की ज़रूरत होगी वो मैं सारा भी बोल दूंगा। सरोज का मतलब है सरोवर, कमल, सरिता, धूल। तो ये एक कमल जो फूल है उसका पर्यायवाची है सरोज। ठीक है जी। आगे एक प्रश्न व्याकरण भाग से है। निज की भाववाचक संज्ञा निजता है, तो जड़ की भाववाचक संज्ञा क्या होगी? जोड़, जड़ता, जड़ता, जड़त्व। अब क्या होगा अगर हमें सही लिखने पढ़ने का, हिंदी के अक्षरों का कौन सा अक्षर कहाँ उपयोग किया जाता है ज्ञान नहीं, तो हम इन दोनों में से, हमें ये पता है निज का निजता और जड़ का जड़ता, तो हम इन दोनों में से किसी पर भी निशान लगा देंगे। बट समझने की बात है, मैंने, आप जब से मेरे पास पढ़ते हो, कई बार बोर्ड पर ये बात लिखा है कि ये जो अक्षर है, व्यंजन है, ये पंजाबी में हम ड, ये अगर इसके पाँव में हम बिंदी लगाते हैं तो इसका बनता है ड़। और जो ढ है, ये पंजाबी में, अगर इसके पाँव में हम बिंदी लगा देते हैं, नीचे बिंदी लगा देते हैं, जैसे हम लिखे शब्द
पढ़ लिखते हैं, पढ़। कि बच्चे तू किताब पढ़। ठीक है, तो इधर हमने पंजाबी में सोचकर लिखो, ये तो नहीं लिखना ना, हमने क्या लिखना है, तो फिर हम इस पर निशानी लगाएंगे। हाँ बेटे नीचे देखो, ये जो दोहा है ये भी एक तुलसीदास जी का दोहा है, वो मैं आपको दिखाता हूँ इधर। हाँ, तुलसी ममता राम सो समता सब संसार, राग न रोष न दोष दुख, दास भय बहु पार। इसकी व्याख्या करके आज के प्रश्न पत्र में हमें वो शीट बनाने वालों ने भेजी है। हमारी समझ की परीक्षा के लिए उन्होंने नीचे कुछ उत्तर दिए हैं, आओ पढ़ते हैं क्या लिखा है। तुलसी जी का मानना है कि श्री राम में ममता रखो, भाव उस इंसान को, उस भगवान रूपी इंसान को हम अपने माँ बाप की तरह माने तथा संसार के प्राणियों के प्रति समभाव रखें। संसार में जितने भी प्राणी हैं उनके प्रति समभाव ये कि सबको एक नज़र से देखें, तो क्या होगा, इससे मनुष्य राग रोष दोष दुख से मुक्त हो जाता है।